AI डॉट मार्केटिंग से जुड़ी एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूँ। इस पूरे वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि AI डॉट मार्केटिंग आखिर रियल में स्टार्ट कब हुई है, कब से इसने कैशबैक देना स्टार्ट किया था और हाल फिलहाल में जितनी सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। क्योंकि अभी कुछ लोगों ने सिर्फ वर्बली यहाँ पे बातें करनी स्टार्ट कर दी है कि सिस्टम अगर 6 महीने अगर रन करता है तो सिस्टम बंद हो जाता है। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो मेरे ख्याल से उनका सिस्टम चुनने में या तो गलत होता है या उनके साथ जितने लोग भी वर्क कर रहे हैं उनको पैनिक करना, ये एक गलत चीज़ें होती है। सिस्टम हमारे लिए भी वही है और सबों के लिए एक सिस्टम बराबर ही होता है, किसी के लिए अलग नहीं होता। तो आखिर हम उस चीज़ को वेरीफाई कैसे करेंगे कि सिस्टम आखिर यहाँ पे जेन्युइन है या क्या है? क्योंकि अगर आपने सिस्टम के बारे में जानकारी दी है लोगों को पहले सोर्स में कि सिस्टम बिल्कुल जेन्युइन है, तो आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सिस्टम के साथ आपको खड़े होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपके जैसे पूरी टीम का और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और उन्होंने ट्रस्ट किया है AI डॉट मार्केटिंग वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं AI डॉट मार्केटिंग से जुड़ी और भी काफ़ी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और जैसे कि आपको मैं सारी चीज़ें लाइव आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे भी हम सारी चीज़ों को लाइव देखने वाले हैं। कंपनी की यहाँ पे AI डॉट मार्केटिंग की वेबसाइट पर अगर सबसे नीचे प्लेटफॉर्म पर अगर आते हैं वेबसाइट के बॉटम पे, तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन टेक्नोलॉजी एडवर्टाइजिंग के आपको एड्रेस देखते हैं। जरूरत नहीं है आपको इसके पूरे एड्रेस को कॉपी करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसके सिर्फ ट्रेडमार्क जो नंबर आपको होता है, नंबर भी आप सिंपल कॉपी करेंगे तो इसको जाके आप सर्च कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पैनिक करने से पहले इन चीज़ों को खुद भी वेरीफाई करें और उसके बाद आप सिस्टम पे बिलीव करें, ना कि किसी के कहने पर। आपको सिर्फ यहाँ पे मैंने ट्रेडमार्क नंबर यहाँ पे सर्च किया तो आप देखेंगे कि UDM क्रिएटर्स लिमिटेड आपको काफ़ी सारी यहाँ पे प्रोफाइल काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आपको यहाँ पे ओपन होके दिख जाती है। किसी भी जगह जाके आप इस वेबसाइट को जाके वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको UDM क्रिएटर्स का पूरा बायोडाटा यहाँ पे निकल के आ जाता है। चलिए हम वेरीफाई करते हैं इसकी दूसरी चीज़ों को। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सिस्टम आखिर स्टार्ट कब हुआ था, इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी। तो इस डेट को आप कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इसके लिए भी आपको किसी और जगह नहीं जाना होता, वेबसाइट पे जाए और वेबसाइट पे ये चीज़ें पहले से मेंशन है जो कि लोगों ने खासा ध्यान नहीं दिया होगा। आप इसके अगर भी रोड मैप पर अगर जाते हैं, रोड मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, क्योंकि लोगों ने कहा 2017 स्टार्ट हुए, बिल्कुल 2017 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पर वेबसाइट अगर कंपनी की देखें तो आपको यहाँ पे Q2 2019 में आपको दिखेगा, साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सारा जो वेबसाइट चल रहा है ये अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग चल रहा है। वेबसाइट लॉन्चिंग का डेट है आपको Q2 2019। मैं आपको अभी डेट वगैरह भी आपको दिखाने वाला हूँ और ये सारी चीज़ें अभी चली है इस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग ही चली है। अभी जो लॉन्च जो होना था आप देखेंगे, अगर marketboard.calls आपको यहाँ पे लॉन्च होना था जिसकी तैयारी चल रही थी। AI टेक्नोलॉजी कोल्ड सेल्स, साथ के साथ इंटीग्रेटेड 100 कंपनी ऑफ द कैशबैक डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट होना है। तो और ये पूरा अगर देखेंगे तो ये रोड मैप के अकॉर्डिंग ये पूरा सिस्टम यहाँ पे चला आया है। तो चलिए हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखा Q2 है 2019 का आपको डेट दिख रहा है। अब हम इसकी डेट देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम स्टार्ट कब हुआ था। AI डॉट मार्केटिंग का मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया है। टेलीग्राम की खासियत ये है कि ये आप जब भी अगर इसे ज्वाइन करते हैं, आप जब भी इसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपको बैक डेट तक की हिस्ट्री दिखा देता है। तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि AI डॉट मार्केटिंग ने आखिर रियल में कब ये वेबसाइट लॉन्च हुई थी। तो चलिए मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ इसके सबसे टॉप तक। तो यहाँ पे हम आ गए हैं AI डॉट मार्केटिंग के टेलीग्राम चैनल पे और यहाँ पे हम आ गए हैं सबसे टॉप पे। आपको डेट जो यहाँ पे दिख रहा होगा जुलाई 23 2019 का आपको दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ पहले पूछ नहीं हुआ था। यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज भी यहाँ पे रीड करके दिखा देता हूँ। जुलाई 26 2019 की आपको यहाँ पे डेट शो कर रही होगी। चलिए हम इसे भी यहाँ पे अंडर मार्क कर देते हैं। ये आपको डेट शो कर रहा है और यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने शार्प मेंशन किया है कि इन जस्ट 2 months आफ्टर द लॉन्च हैज़ एंटर एलेक्सा टॉप 40,000 साइट्स एंड बिकेम द रीजनल लीडर। तो एलेक्सा जब लॉन्च हुआ था तो ये वेबसाइट पे जो रैंकिंग थी आप यहाँ पे देखेंगे 38,785 की यहाँ पे रैंकिंग थी। तो आप देखें कितने टॉप पे थी और अभी अगर वेबसाइट की रैंकिंग देखेंगे ये अप्रॉक्स में 430 की आपको रैंकिंग दिखती है। तो किस अकॉर्डिंग सिस्टम ने इम्प्रूव किया है। आप इसके नीचे आएंगे तो कैशबैक वगैरह अगर देखना चाह रहे हैं तो कैशबैक की काफ़ी सारी इमेजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। जैसे आप यहाँ देखें 55%, आपको 63%, 64%, 58%, इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैंपेन कितने थे। क्या स्टार्टिंग से 20,000 ऑनलाइन स्टोर्स इनके साथ एग्रीगेटर्स साथ थे? तो ऐसा नहीं है। अगर उस समय देखें काफ़ी कम एग्रीगेटर्स इनके साथ थे और इसके बाद ही इन्होंने किया है कि हम लगातार इन चीज़ों को ऐड करते जाएंगे और इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इनके रोड मैप पे मेंशन है। तो बैक की हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता, ये सबों को मालूम होगा।
तो ये बैक की हिस्ट्री से मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें निकाल के लाया और यहाँ से आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। इन्होंने जो अपना गिफ्ट सर्टिफिकेट वगैरह लॉन्च किया है, कब किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो सिस्टम ने ऐसा इशू पहले भी फेस किया था, ऐसा नहीं है कि सिस्टम के साथ ये कोई नया इशू है। यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से इनके साथ बहुत सारे जो एक्टर्स थे ये इनके साथ होते हुए आए हैं, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मार्च 11 की अगर डेट अगर देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फिलिप्स, आपको एंसेस्ट्री, साथ के साथ विक्टोरिया सीक्रेट, ये काफ़ी जो कैंपेन ये इनके साथ ऐड हुए थे। ये आपको कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने यहाँ पे वर्क किया है, गिफ्ट कूपन भी अप्लाई किया है या इन्वेस्ट भी किया है, तो आपको ये सारे कैंपेन कहीं ना कहीं नज़र आए होंगे। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हुई। ऐसा नहीं है कि किसी एक डेट में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था और उसी दिन 20,000 एग्रीगेटर्स आ गए थे और सिस्टम ने कैशबैक देना स्टार्ट कर दिया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई है जो इनके टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अभी देर न करते हुए आपको ले चलता हूँ अभी एक जगह और भी प्लेटफॉर्म पर। व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स देता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे आप आज की डेट में भी अगर देखेंगे तो ये आज की डेट से जुड़ी हुई आपको अपडेट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो AI.marketing का यहाँ पे वो सब डाटाबेस का अपडेट दिखेगा 26/7/2021 का आपको दिख जाता है, एलेक्सा रैंकिंग दिख जाती है और आज के डेट में ये PRTN टोकन भी रिसीव्ड यहाँ पे हुए हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे मैं वीडियोस के सारे भी आपको दिखा देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें कोई भी यहाँ पे एडिटेबल आपको नहीं है। डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, स्ट्रक्चर आपको शो कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही है। वेबसाइट ने वर्क करना बंद नहीं किया, बस एडवर्टाइजिंग कैंपेन रोके गए हैं। इसलिए रोके गए हैं क्योंकि ये जेन्युइन कैंपेन है। अगर ये आपको सिर्फ ब्लफ के लिए अगर होता, सिर्फ धोखे के लिए अगर होता, तो ये कैंपेन और ये सिस्टम 2019 से अभी तक रनिंग नहीं कर पाता। तो अभी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई है, वेरीफाई करके आपको दिखाई है, वेबसाइट के थ्रू भी दिखाया है, साथ के साथ आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। अब जैसे कुछ लोगों का कहना है 6 मंथ यहाँ पे सिस्टम चलता है, तो ऐसे हमने यहाँ पे ही मीटिंग के सारे भी देखा हुआ। और आप अगर अपने पास को कैलकुलेटर अगर यूज़ करते हैं 35% के अकॉर्डिंग अगर कंपाउंडेड करके भी अगर निकालते हैं तो $100 आपके जो इन्वेस्ट होते हैं ये $1,00,000 के आसपास कन्वर्ट होते हैं। तो क्या सिस्टम 2 साल तक इतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर सिस्टम ROI बांटना अगर चालू करता हो, उसके पीछे अगर कोई लॉजिक नहीं होता, बिल्कुल उस टाइप के सिस्टम बंद होते हैं। 6 महीने क्या 3 महीने में बंद होते हैं और 6 महीने बहुत मैक्सिमम हो जाता है। ऐसे सिस्टम को मैंने साल भी चलते हुए नहीं देखा है। तो जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, अगर वो सिर्फ ROI बांट रहे हैं, मतलब जिनके पीछे कोई भी मोटिव नहीं है, सिर्फ मनी सर्कुलेशन चल रहा है, तो वो सिस्टम बंद हो जाते हैं। मीन्स कोई भी लॉजिकल वहाँ पे चीज़ें नहीं होती है। यहाँ सिस्टम क्या एक लॉजिकल वे में चल रहा है और यहाँ पे लोगों के इन्वेस्टर अगर हैं तो यहाँ पे 50,000, 60,000, 70,000, $1,00,000 के आसपास भी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप समझे कितना ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ। और रशियन कंट्री से भी काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। तो जिन लोगों ने कहा कि हम इन चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर सकते, आखिर उसी कंट्री से लोग भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और काफ़ी जगह से भी वर्क कर रहे हैं। तो सिस्टम यहाँ पे लोगों को लगातार रिटर्न्स देता आया है, लोगों ने विड्रॉल लगातार किया है यहाँ से। तो ये कोई ROI सिस्टम नहीं, एक ऐड कैंपेन का सिस्टम है। ऐड कैंपेन के सिस्टम को अगर समझें, आज की डेट में अगर मुझे किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना है, मुझे अगर फ्लिपकार्ट के किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या अपने वीडियोज़ को ही अगर प्रमोट करना है, तो मैं एडसेंस को कुछ पैसे यहाँ पे पे करता हूँ और उसे एक क्राइटेरिया देता हूँ कि आप 18 ईयर से एबव के लोगों के लिए चलाइए। तो जहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट को अगर वहाँ पे 100 लोग अगर देख सकते थे, तो वहाँ पे वो मल्टीप्लाई मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितने ज़्यादा उस पर कॉस्ट खर्च कर सकूँ। अगर मैं वहाँ पे 2000 खर्च करता हूँ तो हो सकता है कि 1,00,000 5 लाख लोग भी वहाँ पे देख लें। अगर मैं उसका बजट अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो वहाँ पे ये 10 मिलियंस वगैरह भी क्रॉस कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि मैंने जो बजट खर्च किया है उस पर मुझे सेल्स भी जनरेट होगी। तो ऐसा नहीं कि एडसेंस मुझे धोखा दे रहा है या कहीं और से ये चीज़ें कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये प्लेटफॉर्म का है। AI.marketing का भी सेम वर्क है। ये एनालाइज करता है जो आप लोगों ने रीड किया होगा। जैसे अभी अगर आप नेगेटिव वीडियोस को अगर सर्च करेंगे तो जिसके कारण से टॉप प्रायोरिटी पे आपको AI.marketing के बारे में भी अगर सर्च करेंगे तो नेगेटिव वीडियोस आपको कुछ ज़्यादा ही आपको देखने के लिए मिल जाती है। पर जब तक ये सारी चीज़ें अभी रशिया का इंसिडेंस नहीं हुआ था, अभी कुछ लोगों ने जैसे कि बताया, तो ऐसी चीज़ें बहानेबाजी में भी काउंट होती है। तो रशिया में वेबसाइट का बैन होना तो ऐसा नहीं। AI.marketing ने रशियन गवर्नमेंट को जाके कहा था कि आप अपनी वेबसाइट पे हमें जाके ब्लैक लिस्ट कर दो। तो ये चीज़ें कहीं से भी जायज़ नहीं, सुनने में आपको भी लगेगा और एक कॉमन चीज़ें हैं। अगर आप भी सोचते हैं तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं, हम उसके दी हुई चीज़ों को, सोर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, हम उनके कैंपेन को देख सकते हैं। इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि रियली वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंग ये अंदाज़ा लगाया जाता है। हाँ बिल्कुल, आप 6 महीने का 3 महीने का बिल्कुल अंदाज़ा लेके चलें, तब चलें जब सिस्टम के पीछे कोई लॉजिक ना हो। मीन्स वो आज की कहानी शुरू होती है तो हो सकता है कल भी चले या ना चले।
तो ये सिस्टम 2020 में भी अप्रॉक्स में 10 डेज़ के लिए बंद हुआ था, पर उस समय भी वेबसाइट ने रन करना स्टार्ट कर दिया था। वेबसाइट को अगर लॉगिन करेंगे तो वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपर लॉगिन हो रहा है, पर आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन को रोका गया है। कहीं ऐसा ना हो कि अभी बैन के जो कारण है, जो सेल्स कैंपेन है, जो एग्रीगेटर्स है, वो पैसे प्रोवाइड ना करें और कंपनी को इन जगह पे लॉस हो। अभी तक जितने भी कैश आपके बैग थे वो प्रोटेक्टेड है, मीन्स कंपनी के पास प्रोटेक्ट फंड है जहाँ से कंपनी उन चीज़ों को मैनेज कर सकती है। कंपनी रिस्क नहीं लेना चाह रही है, इसलिए इन सारी चीज़ों को कर रही है। आप खुद भी सोचें, आपको खुद भी लग सकता है, क्योंकि आप भी एक इन्वेस्टर हैं, मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, और हम लोगों ने एक ट्रस्ट दिखाया है AI.marketing के ऊपर। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने वेबसाइट ओपन कर दी। यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे कैशबैक पेंडिंग, साथ के साथ एड्स बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो एड्स बैलेंस को कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि यहाँ से गायब हो गया है या आपको कंपनी ने कहा है कि ब्लैक लिस्ट होने के कारण हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। कई सारी कंपनी को, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी कंपनियों को भागते हुए देखा है, तो हमने ऑलरेडी देखा है, पर हम वैसी सारी कंपनियों के पीछे खुद नहीं भागे जो ऑलरेडी भाग जाती है। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कौन सी कंपनियाँ रहती है, कौन सी कंपनियाँ नहीं रहती है। यहाँ पे लॉजिकल ये चीज़ें हैं, अगर हमने कंपनियों को भागते हुए भी अगर देखा है तो उनको डिपॉजिट लेके भागते हुए देखा है। डिपॉजिट कभी भी किसी कंपनी ने स्टॉप नहीं किया। विड्रॉल देना भले ही स्टॉप कर देती, उसमें कुछ रीजंस आपको देके आपका डिपॉजिट कभी भी स्टॉप नहीं होता। इंडिया में जस्ट ही अभी मार्च 2021 में सिस्टम आया, मीन्स अभी स्टार्ट ही हुआ है, और अभी यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट भी नहीं किया एक सही तरीके से। काफ़ी चंद ही लोग आए हैं और लोगों का ट्रैफिक हुजूम यहाँ पे आने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी है और इस सिस्टम पे बिलीव कर रहा है। तो इतना समय आपके पास है अभी कि जब तक 10 दिनों का समय लिया गया है AI.marketing की तरफ से, तब तक आप सिस्टम को और भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि खुद का विश्वास, ट्रस्ट ही आपको सिस्टम पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट दिलवा सकता है। अब दूसरी चीज़ों की बात करें तो एडवर्टाइजिंग अगर देखेंगे तो इनका काफ़ी दिनों से स्टॉप है। ये मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पे कैशबैक के परफॉर्मा पे। सेल्स में ख्याल से सबों का जो दिख रहा होगा ये 15 तक की डेट का यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 15 तक ही हुआ था, इसके बाद बोर्ड को स्टॉप कर दिया गया था। चाहे जिनको फ्री गिफ्ट कूपन मिले हैं, क्योंकि ये सवाल भी लोग पूछते हैं, चाहे जिनको गिफ्ट कूपन मिले हैं या जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका फंड प्रोटेक्टेड है। उनको जो कैशबैक मिलना है वो भी कैशबैक उनको रिसीव होगा एक बार वेबसाइट का यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो जाए। तो सिस्टम पे सबसे ज़रूरी चीज़ है हम यहाँ पे बिलीव कर सकते हैं, बिलीव के साथ ट्रस्ट यहाँ पे रख सकते हैं, और इन चीज़ों के बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होगा। हम सिस्टम को वेरीफाई करें और इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे हाथ में कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो लास्ट में अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो इस पूरे वीडियोज़ में जो हमने जाना है, इस पूरे सिस्टम को हमने देखने की कोशिश करी कि रियल में ये सिस्टम स्टार्ट कब हुआ था, और ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है वेबसाइट पे ही, इसके रोड मैप पे। इसके वेबसाइट को, ट्रेडमार्क को, सारी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। बैकस्पोर्ट एलियंस ने ही ट्रेडमार्क के लिए AI.marketing पे रजिस्टर्ड किया था। ये भी चीज़ें आपको इनके टेलीग्राम चैनल पे दिख जाती है। यहाँ पे AI.marketing जिसके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम है लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। AI.marketing ने कभी भी यहाँ पे ROI ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन से लोगों को फंड आपको देती है, या आपको कैशबैक आपको प्रोवाइड कराती है, ना कि ROI प्रोवाइड कराती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी सोचने वाली, अगर रशियन गवर्नमेंट के पास एक कंप्लेंट हुई भी थी और वेबसाइट को जैसे कि देखा गया ब्लैक लिस्ट की गई थी, ब्लैक लिस्ट करने के बाद कभी भी अगर ये सिस्टम में अगर फ्रॉड अगर होता तो वहाँ से अनबैन या ब्लैक लिस्ट से हटाया नहीं जाता, और ब्लैक लिस्ट से अगर रिमूव भी अगर कर दिया गया और अगर वेबसाइट अगर करप्ट अगर होती, सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट होता, जहाँ तक ये मेरे सोचने का नज़रिया है, ये आप भी अपनी सोच के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, तो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से इस वेबसाइट पे अभी तक कार्रवाई हो चुकी होती और अभी तक आपको इसके सपोर्ट टीम से भी कोई आंसर नहीं मिल पाता। तो लगातार हमें सिस्टम अपडेट दे रहा है। अपडेट देने का मतलब ये है कि आपसे कोई पेमेंट की डिमांड नहीं कर रहा, और यह ऐसा नहीं है अगर सिस्टम को अगर जाना होगा, जिस दिन जाना होगा वो बिल्कुल जा सकता है, उसके लिए ना हम रोक सकते ना आप रोक सकते हैं। पर सिस्टम को अगर जाना होगा तो आपके डिपॉजिट को कभी नहीं रोकेगा। ये चीज़ें हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। तो सिस्टम के प्रति बिलीव रखें, आप सिस्टम के साथ रहें। आने वाले और भी कुछ आपको वेट करना है, 10 दिनों के बाद कंपनी का और भी जवाब आएगा। और जैसे कि मैंने एक वीडियोज़ अभी आपको दिखाया था, 26 के डेट में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जो PRTN टोकन है लोगों को रिलीज़ हुए हैं। तो सिस्टम के प्रति ट्रस्ट बनाए रखें, और इस वीडियो पे प्यार देने के लिए आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद। तो अगर वीडियोज़ अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में AI.marketing से जुड़े अपडेट्स आपके लिए बने रहें
और आपके साथ मैं भी बना रहूँगा इस पूरे सीरीज़ में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।